हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिव वीएनटी इटावा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए प्राचीन गायन, भजन, कीर्तन, फाग आदि की वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं फाग से संबंधित वीडियो, जिसमें जानेंगे कि फाग क्या होती है, इसको कैसे गाया जाता है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। दोस्तों, साथ ही एक प्यारा सा भजन भी लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, फाग एक लोकगीत है जो पूरे भारत देश में ही गाया जाता है और इसको अलग अलग क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है, जिसमें बुंदेली फाग, अवधी फाग और लंगड़ी फाग काफी लोकप्रिय फागे हैं। दोस्तों, लंगड़ी फाग मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, औरैया, कन्नौज आदि जिलों में गाई जाती है। दोस्तों, फाग एक समूह गायन है जिसे समूह में गाया जाता है और इसके मुख्य वाद्य यंत्र 3 होते हैं, जिसमें ढोलक, चिमटा, मजीरा। दोस्तों, इस गायन की मुख्य विशेषता इसको उच्च स्वर में गाने की है। जवाबी फाग का हर जीत का निर्णय भी आवाज से ही होता है। जिसकी सबसे अच्छी आवाज होती है उसको सबसे अच्छा गायक माना जाता है। फाग गायन में मुख्यतः महाभारत और रामायण के भजन गाए जाते हैं, जिसमें एक पार्टी जहाँ का भजन कहती है और भजन को जहाँ पर छोड़ती है, दूसरी पार्टी को उससे आगे का भजन कहना होता है। अगर वो वहाँ का भजन नहीं सुना पाते हैं तो उस पार्टी को हारा हुआ मान लिया जाता है। होली पर गाए जाने वाले गीतों को भी फाग कहा जाता है। दोस्तों, होली गीत और लंगड़ी फाग में काफी अंतर होता है। दोनों की गायन की विधि अलग होती है। दोस्तों, फाग को शास्त्रीय संगीत तथा उपशास्त्रीय संगीत के रूप में भी गाया जाता है। आइए एक भजन आपके लिए प्यारा सा लेके आए हैं, जिसे लिखा है इटावा के प्रसिद्ध फाग गायक बेटा यादव ने। भजन उस समय का है जब राजा विराट के यहाँ पांडव अपना अज्ञातवास काट रहे होते हैं। उसी समय विराट के साले कीचक को, जो कि महाबलशाली था, भीम मार देते हैं। और उसका आगे वर्णन करते हुए बेटा यादव लिखते हैं कि कीचक दो गिराए, भीम ने कीचक दो गिराए, नगर में मच रहो हाहाकार। कीचक मरो शोर बहु भारी, शैलेंद्री मन में खुशी भई। पहुंच गई नृत्यशाला द्वार पे, द्वारपाल से खबर कही। है गंधर्व पति रणबंका, कीचक डारू मार, नैनन लेओ निहार के। चल दीनो तत्काल खबर, राजा को दई बताए, खूब को रह रह के जिए कुलाए। दोस्तों, जब कीचक को भीम ने मार दिया है और ये खबर नगर में फैली है, तो शैलेंद्री बहुत खुशी हुई है और खुशी होकर के नृत्यशाला द्वार पर जाकर के द्वारपाल से कहा है कि हमारे पति हैं जिन्होंने कीचक को मार दिया है। तो द्वारपाल जाकर के राजा को ये खबर देता है, तो भूप बहुत ज्यादा घबरा जाता है और आगे का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जुरो कुटुंब परिवार नगर नर नार, बिरन जोरे आए, लख भैया की दशा बहुत घबराए। भारी रुदन करो भैयन ने, रोए रहे आंसू डार। भैया छोड़ी आपने रे, बिना आपके भ्रात जगत में कोई न पूछे बात, समर को करे हमारे साथ। दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद परिवार के सभी लोग जुड़ आए हैं और उनके 100 भैया जो थे कीचक के, वो भी आ गए हैं और भारी रुदन कर रहे हैं। रुदन कह करके छोड़ रहे कि भैया हमारी बाँ छोड़ करके चले गए हमारे साथ, अब कौन समर करेगा और हमें जगत में, संसार में कोई पूछने वाला नहीं है। और आगे का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि आज्ञा दई विराट भूप ने, जा नागन देव जलाई है। दौड़ पकड़ लो द्रौपदी को, अर्थी लई उठाई है। भारी रुदन करो शैलेंद्री, रोए रही आंसू डार। जय जयंत टेरन लगी, सुनियो विजय कुमार। बचइयो दुष्टन फंदन से, मुक्त करो बैरी बंधन से। तो राजा ने कीचक के भाइयों से कहा है कि इस नागिन की वजह से आपको भाई को मारा गया है, इसको अपने भाई के साथ ही जला दो। तो ये सुनकर के कीचक के भाई शैलेंद्री को पकड़ लेते हैं और उसको जैसे ही उठाते हैं तो वो रोने लगती है, विलाप करने लगती है और जय जयंत उठने लगती है कि दुष्टन के फंदन से आकर के मुझे बचा लो। आगे क्या लिखते हैं बेटा यादव कि कान आवाज जयंत के पड़ गई, नगर बाहर आए गयो, और सूखो वृक्ष गहो, हाथन में प्रेत रूप दर्शाए दो। देख भयानक रूप भीम को, भगन लगे भैराए। द्रौपद लई बचाए के, बेटा रहे बखान चिता, एक ही में दये जलाए, पिता नगर की कही न जाए। तो यह बात जैसे ही जयंत के कान में पड़ी है तो वो नगर के बाहर आ गए हैं और बाहर आकर के उनके पास कोई शस्त्र नहीं था,
तो उन्हें एक सूखा वृक्ष दिखाई दिया है, उसी को उखाड़ लेते हैं और सूखा वृक्ष लेकर के कीचक के भाइयों पर टूट पड़ते हैं। और जिस समय भीम का भयानक रूप, जो कि वो प्रेत रूप दर्शा रहे थे, देख करके सभी लोग वहां से भय आगे भागने लगते हैं और द्रौपदी को बचा लेते हैं। बेटा कह रहे हैं कि चिता एक ही में दे जलाए, व्यथा नगर की कहीं न जाए। कीचक के सभी 100 भाइयों को मार करके कीचक के साथ ही एक ही चिता में भीम ने सभी को जला दिया है। तो दोस्तों, भजन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही और भजन यदि आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखें।